किताबुल इल्म, इल्म के बयान में अब हम पढ़ने लगे। हमारा दूसरा बाब शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बाब है फजलुल इल्म, इल्म की फजीलत। इसके दो मानी निकलते हैं। फजल जायद को भी कहते हैं, ज्यादा हो जाने को भी कहते हैं। इल्म का ज्यादा हो जाना, इल्म का ज्यादा हो जाना, ये बाब यहाँ पे क्यों आ रहा है? इल्म ज्यादा भी होता है क्या? जैसे हमारे पास कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब पूछा जाए कि जो अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने फरमाया था जो ज़रूरत से ज़ायद हो। ज़रूरत से ज़ायद को ज़्यादा कहते हैं ना। तो इल्म का इतना ज़्यादा नहीं होता कि इंसान आगे बांट दे। फिर इसको यहाँ पे फजलुल इल्म क्यों कहा गया कि इल्म का ज़्यादा होना? अगर इस मानों में लिया जाए तो इससे मुराद ये लिया जाता है, अगर आपके पास किताबें ज़्यादा हैं, आपके पास इल्म हासिल करने के ज़राए ज़्यादा हैं, आप वो बांट दें, ठीक है। या जो इल्म आपके पास है, दूसरा मफहूम ये है कि इल्म जो आपके पास है वो आप दूसरों तक पहुंचा दें, ये आपका भी इल्म ज़्यादा कर देगा, दूसरे का भी इल्म ज़्यादा कर देगा। क्योंकि जब आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो कम्युनिकेशन भी एक इल्म है, यानी दूसरों तक बात पहुंचाई कैसे जाए ताकि उन पे असर करे, तो ये भी एक इल्म है जो आप सीखते हैं, ठीक है। आपके पास इल्म तो है, कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ लिया, उसका इल्म तो है, उसको दूसरों तक पहुंचाना कैसे, ये भी तो एक इल्म है ना। तो ये भी सीखना यानी जायद कर देगा आपके इल्म को, और ज्यादा उसमें इजाफा हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि तीसरी बात ये है कि आप इल्म, एक तो जायद इल्म जो है उसके असबाब ज्यादा है, वो आप तकसीम कर दें। दूसरा, इल्म जब सिखाएंगे आपका इल्म भी ज्यादा होगा, उनका भी इल्म ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा ये है कि इल्म की फजीलत, जो इल्म हासिल करते हैं वो इंसान को मोतबर कितना बना देता है, उसकी अजमत अहमियत ज्यादा हो जाती है। आप देखते हैं कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आलिम जो होता है मिंबर पे बैठ के खुतबा दे रहा होता है, मुक्तदी चाहे कितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, वो फर्श पे बैठा उसका खुतबा सुन रहा होता है। यानी इल्म वालों की जो फजीलत है वो दूसरों की नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे हदीस बुखारी में जो यहाँ पे बाब आया है, ये मुख्तलिफ मानों में अगर हम इसको लें तो हर एतबार से बाबुल इल्म जो है उसकी फजीलत यहाँ पे बयान हो रही है। यानी जायद इल्म भी बांटेंगे, जायद तो नहीं होता, ठीक है। इल्म के असबाब जो आपके पास ज़्यादा हैं, जैसे किताबें हैं, कलम है, मदरसा है, ज़्यादा तादाद में आप तालिब इल्म रखते हैं, उस्ताद रखते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, वो आप बांट दें। और दूसरा, जो कुछ भी आपके पास जायद चीज़ यानी इल्म से मुतल्लिक है वो आप बांट सकते हैं। और दूसरा ये कि जो इल्म ज़्यादा है, इल्म दूसरों को देंगे, आपका इल्म भी बढ़ेगा। ये वाहिद वो चीज़ है, वो दौलत है कि जो तकसीम करने से बढ़ती है। बाकी दुनिया की हर दौलत बज़ाहिर खर्च करें तो कम होती महसूस होती है ना, लेकिन इल्म को आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना ज़्यादा आगे पहुँचाएंगे, उतना ज़्यादा आपका इल्म बढ़ता जाएगा। ये भी मुराद इससे है कि आप इल्म बांटें, आपका इल्म भी बढ़ता जाएगा। तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। और दूसरा एक और ये मफहूम भी है कि जितना आप इल्म पे गौर व फिक्र करते हैं, किसी भी हदीस पे, किसी भी कुरान की आयत पे, इल्म पे यानी जितना गौर व फिक्र बढ़ाते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा उसके असरार आप पे खुलते चले जाते हैं, उस इल्म के, उस बात के, यानी मुख्तलिफ तरह से आपको वो बात समझ में आने लगती है। तो ये यहाँ पे इसलिए सबसे पहले हमारा जो इल्म की फजीलत का बयान है, फजलुल इल्म से क्या मुराद है, ये मुख्तलिफ मुरादें हो सकती हैं।